लोग इधर उधर जरूर हुए, लेकिन एक शख्स ऐसा था यहाँ पर उस समय, ऐदल सिंह कंसाना ने कहा कि जो तय कर लिया है वही होगा, चाहे कोई चला जाए। लेकिन ऐदल सिंह कंसाना तो अब इस सरकार को पलट के रहेगा, क्योंकि चंबल का पानी है, ये स्वाभिमान का पानी है मित्रों। और हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार, कमलनाथ जो इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो इस देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति जिनको कहा जा रहा है, नहीं मुरैना के किसी नेता ने कहा है कि वो तो देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। हाँ मतलब 2 नंबर के ही हो गए, और क्या है। नहीं 2 नंबर के गलत तुमने इसलिए नहीं कहा कि मैंने छिंदवाड़ा को देखा है। छिंदवाड़ा के अंदर मैं गया हूं, वर्षों तक गया हूं। उस छिंदवाड़ा की गरीब जनता को भी मैंने देखा है। ये झोला लेकर के आए थे, लोगों ने इस देश के अंदर इनसे पूछा है कि तुम झोला लेकर के कमलनाथ गरीब जनता के बीच छिंदवाड़ा में आए थे, आप इतने बड़े उद्योगपति कहां से बन गए? तो इस गरीब जनता का खून चूस करके जो व्यक्ति इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, जिन्होंने देश के अंदर लूटने का काम किया है, गलती से इस मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बन गए थे। ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन कांग्रेस को दिया था, और समर्थन के कारण से इस मध्य प्रदेश के इस चंबल और ग्वालियर की रीजन की जनता को लगा था कि मध्य प्रदेश का विकास इस कांग्रेस की सरकार में होगा। लेकिन मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मुझे जनता ने चुना है, मैं जनता का नेता हूं। कमलनाथ को गलतफहमी हो गई कि मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मध्य प्रदेश की जनता ने मुझे चुना है। मित्रों, उनको जनता ने नहीं चुना। नवजन नेता मध्य प्रदेश के नेता भी नहीं है, वो तो एक परिवार की दरबारी करते थे। सोनिया गांधी, उस गांधी परिवार के साथ उस परिवार ने उनको इनाम दिया था कि तुम जिंदगी भर हमारे साथ हमारी दरबारी करते रहे, तो क्यों ना तुमको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मौका मिल गया तो बना दो, और बन गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस चंबल की जनता जिसने बहुमत दिया था, विकास इस चंबल का, ग्वालियर चंबल रीजन का होना चाहिए था। दुर्भाग्य से मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सरकार को चलाने का काम जो 2003 से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाढार किया था, तो मित्रों मध्य प्रदेश की सरकार का तो ऐदल सिंह जानते हैं, संचालन करने का काम तो दिग्विजय सिंह कर रहे थे। कमलनाथ तो केवल छिंदवाड़ा की चिंता कर रहे थे, केवल छिंदवाड़ा की, वो केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बन गए थे। मुझे ध्यान में कि मैं जब खजुराहो का सांसद बना, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने सिंचाई की परियोजनाएं, एक एग्रीकल्चर कॉलेज, गोपाल भार्गव के क्षेत्र में बुंदेलखंड में एग्रीकल्चर कॉलेज, 3 एग्रीकल्चर कॉलेज भाजपा की सरकार ने दिए थे। लेकिन कमलनाथ की सरकार बनते से कमलनाथ ने पहला निर्णय किया, सिंचाई की परियोजना छिंदवाड़ा, एग्रीकल्चर कॉलेज 300 करोड़ का बजट ट्रांसफर करके कॉलेज बंद। कॉलेज कहां खुलेगा? छिंदवाड़ा में खुलेगा। उन्होंने इस मध्य प्रदेश के किसी भी अंचल को, मध्य प्रदेश के गरीबों को, मध्य प्रदेश के किसी भी वर्ग को, उनको तो लगा कि छिंदवाड़ा मेरा सब कुछ है, इसलिए छिंदवाड़ा का विकास केवल वहां पर मैं सीमित करके रहूं, और संपूर्ण सरकार को गुमराह करने का काम दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे थे। बेटा मेरा मंत्री बनेगा, मेरा रिश्तेदार बनेगा। यही तो हुआ कि ऐदल सिंह कंसाना जैसे ताकतवर नेता को, उनको लगा कि इस चंबल रीजन का विकास होगा, चंबल का कोई मंत्री बनेगा, चंबल के अंदर अगर विकास की धारा बहेगी तो हमको कौन पूछेगा। तो मित्रों, उन्होंने जिस प्रकार से अवहेलना इस चंबल रीजन की, उसी का परिणाम था
कि उन सब लोगों में जिनमें सबसे अहम भूमिका निभाई हमारे अटल सिंह कंसाना जी ने, कि जो चंबल के विकास की अवहेलना करेगा, जो चंबल के मान और सम्मान पर आघात करने का काम करेगा, जो इस मध्य प्रदेश को छोड़ करके केवल छिंदवाड़ा की चिंता करेगा, वो अब इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। और मित्रों, मुझे गर्व है कि उस पानी में जो अटल सिंह कंसाना से लेकर सब मित्रों ने मिलकर के तय किया कि जिसने इस मध्य प्रदेश को फिर गर्त में ले जाने का काम किया है, वो सरकार मध्य प्रदेश के अंदर नहीं रहेगी। और वो सरकार सड़कों पर आई, कमलनाथ सड़कों पर आ गए। और इसलिए मैं एक ही बात सब जगह पर कह रहा हूं, ये चुनाव केवल अटल सिंह कंसाना जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 28 विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव संपूर्ण मध्य प्रदेश का चुनाव इसलिए है कि कमलनाथ की सरकार ने इन 15 महीने में मध्य प्रदेश की गरीब जनता के हर हक और अधिकार को छीना है। हर गरीब के उस अधिकार को छीना जिस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम किया था। वो किसी भी समाज का होगा, किसी भी वर्ग का होगा। जिस किसान की बात नरोत्तम जी ने की, जिन नौजवानों की बात नरोत्तम जी ने की, मैं तो मित्रों कहता हूं कि किसान, नौजवान, बुजुर्ग हमारे बैठे। मुझे ध्यान में है कि रामनरेश जी से लेकर के हमारे योगेश पाल जी और जो लोग रहे, तीर्थ दर्शन योजना में हमारे बुजुर्गों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ दर्शन योजना बनाई थी। और तीर्थ दर्शन में तय किया था कि जो बुजुर्ग रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाना चाहते हैं, जो तीर्थ नहीं कर पाए, बुजुर्ग में अपना लोगों का सपना होता है, और तीर्थ दर्शन योजना करा करके उसमें लोगों को हम लोग ट्रेन के अंदर भेजते थे, उनका सम्मान करते थे, और सम्मान करके वो रवाना होते थे। लौट के जब आते थे तो वो बुजुर्ग जो कहता था कि बाहर रे बेटा शिवराज, मेरे बेटे ने तो मुझे तीर्थ नहीं कराया, लेकिन मेरे जीवन का अंतिम सपना था कि मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करके आऊं। तो एक ऐसा बेटा मुख्यमंत्री बना जिसने बुजुर्गियत में मेरे सपने को पूरा किया है। ऐसे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने का काम वो बुजुर्ग आकर के करते थे। कमलनाथ जी ने उस योजना को भी बंद कर दिया। अपने क्षेत्र के वो नौजवान, गरीब, पढ़ने लिखने वाले, जिनकी क्षमताएं पढ़ने की 70% लेकर के आते थे, वो किसी भी समाज के होंगे, चाहे ब्राह्मण समाज के हो या पटेल समाज के हो, पढ़ लिख करके मेहनत करके इस चंबल क्षेत्र का आदमी आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन गरीबी अभिशाप नहीं बननी चाहिए, क्योंकि गरीब का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है, गरीब का बेटा जब गृह मंत्री बनता है, गरीब का बेटा मंत्री और इस भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनता है, तो उसको पता होता है गरीबी क्या है। उसको पता होता है कि गरीब का बेटा मेहनत कर सकता है, लेकिन पैसा नहीं होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो शिवराज सिंह चौहान ने मित्रों इस मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीब बेटों के लिए जो मेहनत कर सकते हैं, उनको आगे ले जाने की तय किया था। 70% लाएगा, इसको लैपटॉप तो देंगे ही, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर बनने में अगर इसको फीस देने की जरूरत है तो 7 लाख होगी, 8 लाख होगी, उसके गरीब माँ और पिताजी नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका फीस भरने का काम करती थी। मैं तो पूछना चाहता हूं मित्रों, कभी कमलनाथ से लेकर के कांग्रेस के मित्र आए, आप पूछना कि उन गरीब छात्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, आपने उस योजना को बंद कर दिया। हमारे किसी गरीब का एक्सीडेंट हो जाता था, दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो जाती थी, संबल योजना 4 लाख रुपए उसके घर में उस परिवार को आर्थिक सहायता, किसी को गुहार करने की जरूरत नहीं थी, उसके परिवार में पहुंच जाती थी और उस परिवार को संबल मिलता था। सबसे पहले संबल योजना को बंद किया, संबल योजना बंद। उन भांजियों को, जिसको हमने कहा कि 25,000 उन भांजियों को पैसा देते थे, उन भांजियों को कहते थे हम कि इनके हाथ पीले करने के लिए उसके परिवार को दिक्कत नहीं हो, तो 25,000 को अटल सिंह जी जानते हैं, कमलनाथ की सरकार ने कहा 51,000, 25,000 से काम नहीं चलता, 51,000 देंगे।
तो जैसे नरोत्तम जी पूछ रहे थे वैसे मैं पूछ रहा हूं मित्रों, किसी भी भांजी को, हमारी किसी बेटी को 51,000 में से 51 पैसा इस मध्य प्रदेश के अंदर कभी यहां पर मिला है क्या? आपने भांजियों से भी धोखा किया, छल किया है। ऐसे एक नहीं मित्रों, मैं इसकी झड़ी लगा सकता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश की गरीबों की कल्याण की योजनाओं को आघात करके उनको उनके हक और अधिकार को आपने छीना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जिस प्रकार से, गरीब कोई भी होगा, किसी भी समाज का होगा गरीब, उस गरीब को अपने झोपड़ी से अपने घर में रहने का अधिकार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा था? दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हर गरीब का जब हम उद्धार करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जब योजना बनाई कि हर गरीब को घर, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति कोई देश के अंदर अब नहीं रहेगा, हम हर गरीब को अपने घर में रहने का अधिकार है। आज मुझे बताने में गर्व होता है कि इस देश के अंदर 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो झोपड़ी में रहते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर 3 करोड़ परिवारों में उनको घर देने का काम, इस भारत के अंदर ऐतिहासिक काम माननीय मोदी जी ने किया है। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है कि इस कमलनाथ ने 2.5 लाख घर माननीय प्रधानमंत्री ने भेजे, उन घरों को वापस कर दिया ये कहकर कि हमारे पास 25% मैचिंग ग्रांट का पैसा लगाने के लिए नहीं है। अगर कोई कांग्रेस के मित्र आते तो पूछिएगा कि वो 2.5 लाख गरीबों के घर अधिकार छीनने का, जिनको झोपड़ी वालों को घर मिलता, कमलनाथ तुमको किसने अधिकार दिया था? लेकिन आईफा बांट करने के लिए पैसा है। इंदौर के अंदर 700 करोड़ रुपए का उसी दौरान यही कमलनाथ मुख्यमंत्री, मुझे कहना नहीं चाहिए, हम एक संस्कारित परिवारों के लोग हैं, हम एक भारतीय संस्कृति में जीने वाले लोग हैं। वो कैटरीना कैफ और कौन कौन सी जैकलिन, उनके साथ फोटो खींच रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के विकास की गाथा करेंगे। इंदौर के अंदर 700 करोड़ का प्रावधान, नरोत्तम जी जांच कर रहे हैं। अभी जांच किस बात की कर रहे हैं? उद्योगपतियों को कमलनाथ ने धमकाया और धमका करके कहा कि आईफा अवार्ड करने के लिए उद्योगपतियों से पैसा दिलवाया। जांच हो रही है, क्योंकि सरकार जैसे ही बदली वैसे ही उद्योगपति लाइन पर आ गए। नरोत्तम जी आके कहने लगे कि हमसे इतना पैसा दिलवाया, ऐसे दबाव डाल करके। अरे उसके लिए तुम्हारे पास पैसा है, क्योंकि आपका चरित्र ही मित्रों इनका ये है, इन कमलनाथ जैसे लोगों का चरित्र ये है। मैं मुरैना के अपने सभी मित्रों के सामने आज कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज के लोग, बघेल समाज के लोग, ये सब संघर्ष करने वाले लोग हैं। देश और समाज के लिए मैं कहता हूं दावे के साथ, जब इनको जरूरत लगती है त्याग कोई करेगा मित्रों, तो बैठा हुआ ये वर्ग है देश को बचाने के लिए यही त्याग करेगा, क्योंकि इन्होंने त्याग करना सीखा है, त्याग की जिंदगी जी है, देश के लिए मर मिटने का संकल्प इन लोगों का है। लेकिन कमलनाथ जैसे लोग गलती से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, इतना गुरूर और घमंड हो जाता है। एक हमारी दलित बेटी के साथ किस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का उपयोग करता है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कमलनाथ ने देवरा के अंदर बहन इमरती देवी के लिए किया। बहन मायावती ने भी इसको लेकर के संज्ञान लेकर के कहा है कि इस दलित बेटी का अपमान और इसका बदला, उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूं कांग्रेस को इन 28 विधानसभाओं के चुनाव में उखाड़ करके फेंक दो और एक दलित बेटी के अपमान का बदला लो। उन्होंने समाज से आह्वान किया है। मित्रों, ये जो लोग हैं, ये जो कांग्रेस का नेतृत्व है, एक दिग्विजय सिंह है जो धारा 370 को हटाने का विरोध कर रहा है। मैं इस मुरैना के अपने सभी मित्रों से, जनता से पूछना चाहता हूं, जिस धारा 370 के कारण हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर, इसी चंबल क्षेत्र के
वो नौजवान जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, देश की रक्षा करने के लिए, सीमा की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, और धारा 370 के कारण जब वो नौजवान पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद के कारण 1 इंच जमीन पर पीछे नहीं हटता, अपने सीने पर गोली खा करके वो आहुति दे देता है, लेकिन भारत माता की रक्षा में पीछे नहीं हटता, वो मुरैना का चंबल का नौजवान होता है। आज उस धारा 370 को पुनः बहाली करने के लिए मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों का सर कलम किया था इस भारत के अंदर सीमा पर। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने कहा कि इस देश के अंदर स्वीकार नहीं होगा, सेना को अधिकार दिए, अपने इसी क्षेत्र के, चंबल के क्षेत्र के नौजवानों ने, सेना ने तय किया कि इसका बदला अपने नौजवानों को जो सर कलम किया है, सेना भारत की कमजोर नहीं है, हम इसका जवाब देंगे। और मित्रों, गर्व है मुझे उन नौजवानों पर जो चंबल क्षेत्र से लेकर के पूरे देश के नौजवानों ने रणनीति तय करके वो गए और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को ठोक करके आए, सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने सैनिकों का बदला लेकर के आए। और दिग्विजय सिंह कहता है कि इसका प्रूफ क्या है। अब हम सब ब्राह्मण कुल के लोग हैं, गलत भाषा उपयोग नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दिग्विजय सिंह से पूछ ले कि तुम्हारा प्रूफ क्या है, अच्छा लगेगा? अरे वो सेना है जो सीने पर गोली खाकर के देश की रक्षा करती है, तुमको शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह, जो तुम बार बार इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करते हो। मैंने कहा था कि आज का आधुनिक जयचंद है ये, आज का आधुनिक जयचंद। तो इसलिए मित्रों, मैं आज इस अवसर पर बहुत सारी बातें सारे लोगों ने की हैं, मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, माताओं बहनों के लिए, देश की अस्मिता के लिए, ये चुनाव केवल मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है। इस चुनाव के साथ वो चीजें जुड़ी हैं कि ऐसा झूठ बोलने वाले लोग इस मध्य प्रदेश के अंदर मंडली बना करके जो घूम रहे हैं और जिस प्रकार की बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, ये फिर झूठ बोलेंगे। और अभी तो कमलनाथ के नया काम करने लगे हैं। आज मुझे पता लगा कि मेहगांव की सभा में रोने लग गए, वो आंसू आ गए। अभी पता लगा कि वो भजन मंडली से हनुमान जी का वो हनुमान चालीसा करने लग गए थे। ये वही कमलनाथ हैं, ये वही दिग्विजय सिंह हैं, जिन्होंने, मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर के प्रश्न पर भी, राम मंदिर पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि राम मंदिर का, राम का अस्तित्व ही नहीं है। राम सेतु के बारे में कहते थे कि ये कपोल कल्पनाएं हैं। ये यही दिग्विजय सिंह थे, ये यही कमलनाथ थे। अरे इनको अपने धर्म पर, अपने आराध्य पर, अपने देश के नौजवानों पर, अपनी देश की सीमा पर, सैनिकों पर इनको विश्वास नहीं है। लेकिन मित्रों, मुझे गर्व जब होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो धारा 370 भी खत्म होती है और राम मंदिर का, जो हम सब लोगों के आराधना के केंद्र है, राम मंदिर के निर्माण का प्रारंभ मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हो जाता है। तो अब इनको बड़ा कष्ट है, बड़ा दर्द है कि मध्य प्रदेश से इनकी जमीन खिसक गई। ऐदल सिंह ने इनकी जमीन खिसका दी। उन सब मित्रों ने इस दुरावस्थावादी सरकार को गिराकर एक शिवराज सिंह चौहान के और नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बना दी जो 5 महीने के अंदर, जो नरोत्तम जी ने कहा कि कहां गए वो 5000 करोड़। लेकिन मित्र, मुझे गर्व है किसानों के प्रीमियम से लेकर जो 4000 रुपए डालने का काम किसान सम्मान निधि जो मोदी जी कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार करती है। 6 महीनों के अंदर मैं कहना चाहता हूं अपने मुरैना के किसान मित्रों से कि 6 महीने में 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये पैसा कहां से आ गया? ये पैसा किसानों का दर्द भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के मन में है, क्योंकि उन्होंने किसानों को, गरीबों के दर्द को देखा है।
इसलिए मित्रों चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में सुमावली विधानसभा हम सबके लिए मान और सम्मान का विषय है। और मैं आपसे कह रहा हूं, गलतफहमी में रहना मत। किसी की बात को अभी जो भ्रमजाल फैलाने का प्रयास करेंगे, अभी भी घूम रहे होंगे लोग। भारतीय जनता पार्टी है ये। भारतीय जनता पार्टी में हम कार्यकर्ता होने के नाते एक विचार के लिए मित्रों हम लोग काम करते हैं, विचार के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस विचार के लिए, संस्कार के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है, जिसके अभिन्न अंग हमारे अदल सिंह कंसाना जी बने हैं। हमारे साथ मिलकर के एक टीम भावना से मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि हम वैचारिक संगठन हैं। हम किसी विचार के लिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर खड़ा किया है, कुशवाहा ठाकरे ने खड़ा किया, राजमाता सिंधिया ने खड़ा किया। और इस विचार पर कार्यकर्ता अपने जी जान लगा करके बूथ पर लड़ाई लड़ता है और काम करता है। चुनाव उसी आधार पर जीता जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर बीडी शर्मा भी अध्यक्ष होने के नाते, आप मेरी बात अध्यक्ष होने के नाते से सुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार पर काम करता है, विचार पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, व्यक्तियों के लिए काम नहीं करता है। इसलिए अगर बीडी शर्मा भी कहे कि भाजपा को वोट नहीं देना, किसी और को देना है, तो मैं आज आपको एक अध्यक्ष होने के नाते से कहता हूं, मेरी बात भी आपको मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर के काम करता है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खड़ा किया था। सपना कब देखा था, आज वो सपना पूरा भारत के अंदर हो रहा है कि 370 के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था। और वो बलिदान 370 हटा करके आज पूरा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर के अदल सिंह कंसाना को केवल सुमावली विधानसभा से जिताना मात्र नहीं है। मेरा तो अनुरोध है आपसे, मजा तब आएगा, मान और सम्मान तब रहेगा। नरोत्तम मिश्रा इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं। 28 की 28 सीटें जीत करके गृह मंत्री तो रहना ही है, लेकिन ताकतवर गृह मंत्री मित्रों तब बनेंगे जब सुमावली विधानसभा का एक एक बूथ जीत करके आएंगे। तब हम ताकत के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। तब हम शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, अदल सिंह कंसाना से लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ताकत देने का काम इस सुमावली विधानसभा के अंदर जो गुणाभाग करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, छल कपट करने वाले कोई भी हो सकते हो, आप जरा पूरे क्षेत्र के अंदर प्रत्येक बूथ पर तैयारी करें। और तैयारी करके मेरा अनुरोध है कि हम सब लोग मिलकर के एक एक बूथ पर, जो अमित शाह जी कहते हैं चुनाव जीतने का एक ही मंत्र है, अपने बूथ को जीतना। तो मेरा अनुरोध है मित्रों, आज के इस अवसर पर कि सुमावली विधानसभा के, मुरैना विधानसभा के, सिवनी विधानसभा के, अंबा विधानसभा के, चौरा विधानसभा, हमारी जो 5 विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं में एक एक बूथ को जीतने का संकल्प लेकर के आगे बढ़कर हम ऐतिहासिक मतों से अदल सिंह कंसाना को चुनाव जिताएंगे। लेकिन संकल्प लेंगे कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीत करके आएंगे। बोलिए तैयार है? एक एक बूथ जीतना है। कोई कुछ भी गुणा भाग करे, उस गुणा भाग को राजनीतिक निर्णय लेकर के जवाब देना है। कोई कहेगा कुछ, अरे अदल सिंह, अरे ये, अरे वो, ये जाति फलाना ढूंगा। मैं कह रहा हूं मित्रों, ये चुनाव मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है, हमारे मान और सम्मान का चुनाव है। ये झूठ बोलने वाले और उन लोगों का भी चुनाव है जो इस देश के मान सम्मान के साथ तो आघात करते ही हैं। ये मध्य प्रदेश की गरीब जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है। तो जरा मित्रों, मैं चाहता हूं कि आज नवदुर्गे के अवसर पर हम संकल्प लेंगे और खड़े हो जाइए, दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके। ये नवदुर्गे में आज अष्टमी का पर्व है। अष्टमी के पर्व पर संकल्प लेना है
कि सुमावली विधानसभा का प्रत्येक बूथ जीत करके आएंगे और ऐदल सिंह कंसाना को ताकतवर सरकार का मंत्री बनाकर हम मुरैना के अंदर नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएंगे। बोलिए भारत माता की।